तो आज मेरा सवाल है हिंदुओं से। मैं समस्त हिंदुओं से बस एक ही सवाल करता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। वो सवाल क्या है कि आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, आपका जन्म भारत में हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान जिसे अपना देश मानते हैं। वो मेरा देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। लेकिन अब महानता नीचे नीचे धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। अब हमारे भारत की महानता हिंदुओं की। अब हिंदू के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। आप देखिए, गो हत्या करने वाला सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है ना तो वो हिंदू है। हिंदू पे हम ये इल्ज़ाम देंगे, चाहे हिंदू को बुरा लगे चाहे सही लगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू गलत है। अब कैसे गलत है मैं वो गलत बता रहा हूँ। गो हत्या कैसे हो रही है? गो हत्या तो मुसलमान कर ही रहे हैं। मैं जाति में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मीडिया में भी है, सारी जगह में भी है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि भाई ये इस जाति के लोग गो हत्या की करते हैं और उनके मांस को खाते हैं। आज मेरे सभी हिंदू भाइयों से बस एक ही विनती है कि मेरी बात को थोड़ी सी समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ मैं करने बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100% में बोल दे रहा हूँ कि गो हत्या पर रोक मैं लगवा दूंगा गो हत्या पर रोक। आप मानो नहीं मानो, मैं अपने आप को मान चुका कि गो हत्या पर रोक लगवा दूंगा। अब आप बोलेंगे कि इससे इतना बड़ा काम करेगा। ये एक बड़ा काम नहीं, एकदम छोटा सा काम है, एकदम छोटा सा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को भली बात ही समझा है। गाय को काटने वाला वो पालने वाला नहीं है, ठीक है? जिसने गाय को काटा है वो पालने वाला नहीं है। अब पालने वाला नहीं है तो उसे दुख दर्द कुछ उसे समझ में तो आएगा ही नहीं। ये बात तो तय है। और जिन्होंने गाय को पाला है उन्होंने कभी गाय को काटा नहीं है, कभी नहीं काटा है। तो अगर गाय कट रही है ना तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने गाय को पाला है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जितना देर 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल तक गाय दूध दी, अपना बाल बच्चा कुछ भी दी, वो अपना किसान के लिए वो बढ़ाने के लिए सोची, लेकिन कभी गिरने के लिए नहीं सोची। गाय इतनी महान होती है, इतनी महान होती है, जब तक रही दूध दही ये सब कुछ दी। वो जितना दिन तक दी उतना दिन तक तो ठीक है। मतलब यही हो गया ना हिंदू भाई, मीठा मीठा हाँ हाँ, तीता तीता ना ना, वो सब नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा तभी गो हत्या रुकेगा। क्योंकि देखिए, दुख दर्द उसी को समझ में आता है जिसका जो कुछ होता है। लेकिन जिस टाइम तक गाय आपको दी दूध दही, तब तक के लिए तो गाय आपके लिए माता हो गई। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई, जब वो कुछ नहीं देने लगी, तब उसे आप कसाई के हाथ में दे दी कटने के लिए। तो इससे बड़ी और गलती किसकी हो सकती है? इससे ना समझदारी किसे बोल सकते हैं आप? मुसलमान को नहीं, मैं मुसलमान को दोष दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने गाय को पाला ही नहीं है। यदि मुसलमान भी गाय को पालने स्टार्ट कर दे तो वो गाय को काटेंगे ही नहीं। आप एक बात बताओ, मैं अगर कोई इंसान को अपने घर में रखता हूँ, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार बन गया है, तो क्या मैं उससे कभी सोचूंगा कि मैं उसे काट दूं? नहीं ना, सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा। और वो मुसलमान भी कभी नहीं सोचेगा कि भाई मैंने जिसे पाला है मैं उसे नहीं काट सकता हूँ, मुझे उससे प्यार है, मैं उसे अच्छा मानता हूँ, वो बहुत अच्छी है, सब कुछ तो दी। यहाँ तक कि गाय इतनी महान है, जवानी में तो दूध दही बाल बच्चा दी, लेकिन उसके बाद जब वो जाते जाते बुढ़ापे में कसाई के टाइम आया, तो वो जाते टाइम भी वो उसको बेचा ना, तो कुछ तो पैसा मिला होगा ना, कुछ भी पैसा। तो वो पैसा तक दे के गई और चल गई अपने आप को जान से मरवाने के लिए। अपना मतलब क्या बोलते हैं, किसान के लिए गई है कि मेरा किसान का पेट भर जाए मेरे पैसों से, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। सोचिए, इसकी मानवता को तो थोड़ा कदर कीजिए। आप कैसा मानव यार? एक मानव अगर दूसरे मानव की, चाहे दूसरे की जान की परवाह नहीं करता है, तो फिर आप इंसान हो ही नहीं, इंसान नहीं हो सकते आप। ये जो बलि प्रथा है ना, क्या बलि प्रथा? कुछ भी नहीं है। एक देवी कभी नहीं कहती है कि मुझे बलि दो, एक देवी कभी कहती है मुझे बलि दो। आखिर एक माता कभी चाह ही नहीं सकती है कि किसी का बलि चढ़े। भाई उसका भी तो जान है, उसकी भी तो कोई जिंदगी होगी। उस चीज़ को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप जानवर कभी भी छेड़ने के लिए नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानवरों में होता है ट्रेडिशनल जानवरों में है, और वही ट्रेडिशनल आ गया है इंसानों में। जबकि रेवोल्यूशन होना चाहिए इंसान में, वो रेवोल्यूशन नहीं है आपको इंसान में, और वो रेवोल्यूशन आ गया है जानवरों में। और वही जानवर जो बंदर जंगल में रहते थे, वो बंदर आज घर में आ रहे हैं। तो उसमें उन्नति हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंसानों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिर भाई कुत्ते अगर आए घर में तो उसमें रेवोल्यूशन आया है, ट्रेडिशनल नहीं आया है। ट्रेडिशनल अगर रहता, कुत्ता का वहीं का वहीं रह जाता, लेकिन इंसानों में वो ट्रेडिशनल आ गया। उस ट्रेडिशनल को तोड़ना पड़ेगा, उस ट्रेडिशनल से हटना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ भी नहीं होगा। देखिए, समझदारी में ही मानवता है, मानवता ही समझ सकती है। मानव नहीं हो तब कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। आप यदि गलत काम कर रहे हो, कुछ भी गलत काम कर रहे हो, तो उसे आप बिना सोचे समझे तो करोगे नहीं, ये तो तय है। आप उस चीज़ के बारे में सोचो थोड़ा, उसके बारे में अच्छी तर्क निकालो, चाहे बुरी तर्क निकालो। बुरी है तो उसे वही त्याग दो,
मेरा बस एक ही सिद्धांत है, कोई चीज़ बुरा है तो मैं उसे वहीं पे त्याग दूंगा, और कोई चीज़ सही है तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लूँगा। अब आप समझ लीजिए कि हिंदुओं को क्या करना है, क्योंकि मैंने तो बता दिया ना कि जिसने पाला है उसने गाय को काटा नहीं, जिसने नहीं पाला है उसने गाय को काटा है। तो दर्द किसे होगा, दर्द का फील किसे होगा मुझे बताओ? जिसने पाला है उसी को ना, लेकिन पालने वालों ने तो गाय को बेच दिया है। कैसे को हत्या रुकेगा भाई? पालने वाले समझ जाएं, वो समझे, मुझे से और कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा सा उनकी भी जीवन के बारे में ख्याल करें, और क्या भाई। गाय बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमेशा देने के लिए सोचिए, लेने के लिए कभी नहीं सोचिए। आप इस चीज़ का गौर किया ना, इस चीज़ का गौर कीजिए बस, और कुछ भी नहीं है यार ज़िंदगी में। जब एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझेगा, नहीं सोचेगा उसके बारे में, तब तक मानवता कहाँ आएगी? आज देखिए अड़ोस पड़ोस में आए दिन इंसान इतने बदल चुके हैं कि यार वो अपने बारे में खुद से छोड़ के, अपने बारे ना सोच के दूसरों के बारे में लगे हुए, दूसरों के बारे में यही सोच रहे हैं, उससे ये लड़ेंगे, उसको ये गाली देंगे, उसके साथ ये फाइट करेंगे। अरे फाइट करना तो एक फाइट में पत्थर तोड़ के दिखा दो, कितना ताकत है मानते हैं हम। आ जाओ कितनी ताकत है, एक फाइट में पत्थर तोड़ के दिखा, और एक फाइट किसी के सर तोड़ने में लगा देते हो। छी, धिक्कार है ऐसे इंसान जन्म में।